हेलो पीपल, वेलकम टू द एलियस। और आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने ट्रायंगल चैप्टर की सारी चीज़ें पढ़ी, और आप अगर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना सारी एक्सरसाइज। और ये क्या बोलते हैं, आपके एमसीक्यू वगैरह मैंने बहुत कुछ करा रखा है। पूरा कोर्स ऑलमोस्ट पता नहीं 2-3 बार करा रखा है, तो आप आराम से देख सकते हो। दोबारा भी करा दूंगा कोई क्वेश्चन वगैरह में, मैं दोबारा शुरू करूँगा। पहले मैं सारा कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से चैप्टर 1 से शुरू करूँगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, है ना। इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए अगर हम देखें तो हमने पढ़ लिया पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ लिया, फिर आपका पॉलिनोमियल पढ़ लिया, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बाद हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर हमने पढ़ा ट्राइंगल्स, जो भी लास्ट वीडियो में कल कंप्लीट हुआ। और अब हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। पहले सारी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन तो मैंने करा ही रखे हैं, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके आराम से। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है अपना, वो हम पढ़ेंगे आज। पहला जो चैप्टर हो रहा है हमारा, मतलब पहला जो टॉपिक हो रहा है इस चैप्टर का, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये पढ़ेंगे हम आज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज। अब मुझे बात बताओ, ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एक चीज़ मैं आपको बेसिक से शुरू करना करता हूँ। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जानते हो क्या होती है? 10th क्लास के बच्चे उम्मीद कर रहा हूँ जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जानते हो कि नहीं? अब मैं यही पढ़ाऊंगा, टॉपिक ये है हमारा आज का, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। आप ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है? नहीं पता तो यहाँ पर जान लो हल्की सी। पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जैसे ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का हो गया, इसको नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल को, मान लो ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि इसमें ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया। जहाँ पर भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ये जो 3 साइड्स होती है, मतलब साइड कौन कौन सी साइड है, एक ये AB साइड, एक ये BC साइड और एक ये AC साइड। इन 3 साइड के नाम दे रखे हैं भाई। क्या क्या नाम है? जैसे ये वाली जो साइड है AB, जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ परपेंडिकुलर, ये शॉर्ट में मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया, है ना। और ये नीचे वाली साइड BC, इसको बोलते हैं बेस। और ये वाली AC, ये सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूस जो होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, सबसे बड़ी साइड होती है, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी इस पर तो आया नहीं, मैं जो आज का टॉपिक है हाइपोटेन्यूस। तो पहले आपको मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बता रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और बाकी के 2 एंगल कैसे होते हैं? ये बाकी के 2 एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल A, और ये वाला एंगल C, ये दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल मतलब जिनका सम, एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं। आपको ये तो पता है ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, या फिर ये 45 होगा, तब भी ये 180 डिग्री हो जाएगा। चाहे 90 30 60 हो तीनों एंगल, तब भी 180 डिग्री हो जाएगा। चाहे 90 45 45 हो, तब भी 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब बाकी के 2 एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, शॉर्ट में बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ये AB वाली साइड, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस मतलब ये BC वाली साइड, तो BC का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है? AC का स्क्वायर। तो ये जो है ना, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको समझा दी। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कह रही है भाई? ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नाम होते हैं, आपको पता है, साइन, हम कोसाइन, टेंजेंट, हम शॉर्ट में तो इसको टैन ही बोलते हैं, और कोसाइन को कॉस बोलते हैं। इनको जो शॉर्ट में नाम है वो भी लिखता जाता हूँ ब्रैकेट में। शॉर्ट में इसको कॉस बोलते हैं, इसको शॉर्ट में साइन बोलते हैं, इसको शॉर्ट में टैन बोलते हैं, साइन कॉस टैन। उसके बाद फिर कोसिकेंट, इसको शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं, कोसेक। ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इनके जो शॉर्ट वाले नाम है वो बता रहा हूँ। उसके बाद होता है सीकेंट, इसको शॉर्ट में सेक बोलते हैं, और फिर लास्ट में कोटेंजेंट,
कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चे ये जो शॉर्ट वाले नाम है ना इन्हीं से पुकारते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो अब मैं आपको बस ये देखो, आपको जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी ना, इस पाइथागोरस मैंने ऐसी नहीं बता दी, इसका कनेक्शन है ये जो आज के टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो मैं समझाऊंगा आपको क्या कनेक्शन है, वही आज का टॉपिक भी है। तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो साइन, कोस, टेन है ना, अगर आपको ये तीन पता चल जाए तो फिर ये कोसेक, सेक और कॉट अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि जो साइन होता है वो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेंजेंट और कोट यानी टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको साइन, कॉस, टेन पता है तो आप कोसेक, सेक, कॉट बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर साइन की वैल्यू 1/2 है, तो मैंने आपको बोला कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेक क्या होगा 2/1, मतलब ये रेसिप्रोकल हो गया ना, देखो ये 1/2 है तो ये 2/1 रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे ही साइन क्या क्या होते हैं, देखो कनेक्शन बिठा लो, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको ये तीन पता है तो बाकी की तीन आप बता ही सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। अब आते हैं आज के टॉपिक में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वो जो मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया था पाइथागोरस थ्योरम वाला, उसका क्या कनेक्शन है वो समझते हैं। वो मैंने क्यों समझाया था, बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ मैं, क्यों समझाया था मैंने। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो ये कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये कहता है आपसे कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखे तो आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन, कॉस, टेन, इनकी वैल्यू आप कैसे जज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम होता है उनका वैल्यू, ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90, बाकी ये दोनों आपके एक्यूट एंगल हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और आपको राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बता दिया, ये वाला साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली साइड बेस होती है, ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है। अच्छा ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर साइड, इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। जो एंगल हम ले रहे होते हैं ना, जैसे अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी के सामने ये ए बी वाली साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अगर मैं ये एंगल ए से ए की बात करूं तो एंगल ए के सामने ये है बी सी वाली साइड, तो ये बी सी वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, हमेशा जो एंगल हम जिस भी एंगल की बात कर रहे होते हैं ना, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए बता रहा हूँ। और अगर एंगल ए की बात करूं तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन के भाई क्वेश्चन कौन से एंगल का पूछ रहा है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड परपेंडिकुलर होती है, एक साइड बेस होती है और एक साइड आपकी हाइपोटेनस होती है। बस इतना याद रखो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री के सामने, जैसे 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड ही हाइपोटेनस होती है, ठीक है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको जो कनेक्शन है वो ये बता रहा हूँ कि साइन की जो वैल्यू होती है ना, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये एक फॉर्मूले की तरह से भी यूज कर सकते हो। और कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेसिकली ये चाहे इसको फॉर्मूले की तरह देख लो चाहे कॉन्सेप्ट की तरह देख लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो जब भी साइन आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दी जाए और आपसे पूछे साइन की वैल्यू क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो भी परपेंडिकुलर होगा और अपॉन हाइपोटेनस होगा वो साइन की वैल्यू होगी। अगर कॉस की वैल्यू पूछा जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन की वैल्यू पूछी जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने अभी आपको बता दिया कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। तो इनकी वैल्यू तो आप अपने आप ही गैस कर सकते हो। भाई साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल है तो कोसेक की वैल्यू होगी इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस की वैल्यू अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक की उसका रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोट की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब चाहे आप इसको फॉर्मूले बोल लो चाहे कॉन्सेप्ट बोल लो, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखे तो आप ये समझ लेना साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगी, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होगी, टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी। और ये तो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो इनकी वैल्यू आप निकाल ही सकते हो कि साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये देखो उसका उल्टा हो गया, यहाँ पी अपॉन एच है, उधर रेसिप्रोकल हो गया एच अपॉन पी, और कॉसो से एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसी टेन और कॉट। तो आपको एक जो 90 डिग्री का जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल था 90 डिग्री वाला, उसका क्या कनेक्शन था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, वो आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो मैंने कैसे याद करें, मैंने कोई कुछ मतलब देखा, मैंने कई टीचर से रटवाते हैं, पता नहीं कुछ नाम, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बस इतना पता है कि देखो साइन में भी नीचे हाइपोटेनस है
कॉस में भी नीचे हाइपोटेनस है, टेन में परपेंडिकुलर अपन बेस है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग देखो तो एक याद करने का तरीका आपको पता चल जाएगा कि साइन में परपेंडिकुलर है, नीचे तो हाइपोटेनस है, ऊपर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस आ गया। तो कॉस में अब परपेंडिकुलर तो आएगा नहीं, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो साइन में आ गया, तो कॉस में बी आएगा, तो बेस अपन हाइपोटेनस होगा, कॉस में बेस अपन हाइपोटेनस होगा। और 10 में आपको पता है नीचे हाइपोटेनस नहीं है, तो बस परपेंडिकुलर अपन बेस आ जाएगा। बस ये याद करने का तरीका आप कैसे भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, कैसे भी कर लो, ट्रिक से कर लो। मैंने ऐसे याद करा है कि भाई साइन में भी नीचे हाइपोटेनस आता है, कॉस में भी नीचे हाइपोटेनस आता है, और फिर आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि साइन में ऊपर परपेंडिकुलर है, और अगर साइन में ऊपर परपेंडिकुलर है तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो, कॉस में तो परपेंडिकुलर का दूसरा क्या है, बेस ही होगा। ऐसे करके कुछ भी आप याद कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC 10b इज इक्वल टू 12/5 देन फाइंड साइन b। तो इन्होंने बोल दिया भाई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो हम बना देंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और उसने बोल दिया 10b की वैल्यू है 12/5, 10b की वैल्यू उसने बता रखी 12/5। और मैंने अभी आपको क्या बताया, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी बताया ना यहाँ पर, कहाँ बताया, यहाँ पर ये बताया कि साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बस इसने बता दी वैल्यू, 10b की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, फॉर्मूले के हिसाब से जो भी पीछे कॉन्सेप्ट बताया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 12, बेस की वैल्यू होगी 5, है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 12 और बेस की वैल्यू होगी 5। तो यानी परपेंडिकुलर को अगर मैं ये वाली साइड मानूँ AB तो ये 12 हो गई, और बेस को ये वाली साइड मानूँ तो ये 5 हो गई। तो अब मुझसे पूछ क्या रहा है, ये साइन भी पूछ रहा है, और साइन का भी मुझे पता है फॉर्मूला ही बोल रहा हूँ मैं उस चीज़ को। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, बेस की वैल्यू 5, और हमसे पूछ रहा है साइन, यानी हमसे पूछा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हाइपोटेनस तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना, तभी तो मैंने सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले से मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बस मैं हाइपोटेनस यहाँ से वैल्यू निकाल लूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, बेस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ये बराबर होगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर के। और ये मैं हाइपोटेनस क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझसे पूछा साइन बी की वैल्यू, और साइन बी में का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मुझे हाइपोटेनस चाहिए होगी, इसलिए इस फॉर्मूले से पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइपोटेनस निकालूंगा। तो बस आप इसको सॉल्व कर दो। 12 का स्क्वायर मुझे फटाफट पता है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 12 का स्क्वायर होता है 144। मैंने आपको बोला है जो मुझसे पढ़ रहे हैं कि अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 10 तक की क्यूब पता होनी चाहिए। मुझे पता है भाई 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 144 और 25 को जब आप ऐड करोगे, आप अपनी स्पीड पे कर लेना, 169 होगा, इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखो मेरे को ये 169 भी पता है, क्योंकि मुझे पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब देखो कैलकुलेशन फास्ट होगी ना। अब आपको अगर 169 नहीं पता होगा 13 का स्क्वायर, इसलिए बोलता हूँ कि कैलकुलेशन फास्ट के लिए 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 10 तक के क्यूब। तो मुझे पता है भाई, मुझे क्योंकि 1 से 30 तक के स्क्वायर याद है, तो मुझे पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हाइपोटेनस के लिए 169 की जगह 13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 13 आ गई हाइपोटेनस की वैल्यू। तो बस अभी इसने जो क्वेश्चन में पूछा था साइन की वैल्यू, तो वो मैं बता दूंगा। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बस ये आ गया आंसर, साइन की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर कितना है 12, ये वाला साइड है ना परपेंडिकुलर 12, और हाइपोटेनस अभी कैलकुलेट कर दिया 30, 12/30। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, और ध्यान रखना ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE 2014 में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी टाइप की, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ ही सकते हो तुम यहाँ पर मेल करके, है ना, यहाँ मेल करके aliascoaching@gmail.com। ठीक है, इस पर मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।